हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। और आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 जो कि साइंस का होगा और फोकस किस पर है हमारा, वो है जूनियर एडिट एग्जाम पर, जो कि 17 अक्टूबर को होने वाला है, जूनियर एडिट का एग्जाम। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और हर एक सेशन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ अब तक 4 सेशन की मिल चुकी है। ये 5th सेशन होगा। इससे पहले हम 2020 सेट्स के 4 सेट डिस्कस कर चुके हैं 20 क्वेश्चंस के, और आज हमारा 5th सेट होगा 20 क्वेश्चंस का। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आज हमारे पास है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है। एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, वो क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो उससे एक पैकेट छोड़ दिया जाता है। तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। वो जो पैकेट होगा वो उपग्रह के साथ उसी चाल से, ठीक है, पृथ्वी की क्या करेगा, परिक्रमा। अगर आप पृथ्वी से, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, एक उपग्रह है, उससे आप एक पैकेट छोड़ रहे हो, तो वो उपग्रह के साथ ही पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी चाल से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। यौगिक यानी कि कंपाउंड आपसे पूछा है यहाँ पर कि कौन सा कंपाउंड है। तो अमोनिया जो होता है, NH फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, आपका एक यौगिक यानी कि कंपाउंड होता है। NH3 से अमोनिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अमोनिया क्या है, एक यौगिक है यानी कि कंपाउंड है, जिसको NH3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यंग प्रत्यास्था गुणांक। इसका जो SI यूनिट है वो क्या होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI यूनिट क्या है, तो वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसका यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग प्रत्यास्था गुणांक का, ठीक है। ये कोफिशिएंट होता है, और यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो SI यूनिट है यहाँ पर वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा है कि कैंडेला किसकी यूनिट है। कैंडेला किसका मात्रक है, तो कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। ऑलराइट, तो यहाँ पर कैंडेला किसका यूनिट होता है, ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, ऐसा क्यों है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इसमें रासायनिक बंधों, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उनसे जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जो वाटर होता है, जल होता है, उसमें केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं, और जिसमें 2 से ज्यादा तत्व मिले होते हैं वो क्या हो जाता है, यौगिक यानी कि कंपाउंड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। यानी कि वो विज्ञान जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन का अध्ययन करते हैं, लिविंग बींग्स का अध्ययन करते हैं, हमें बल्कि कहना चाहिए जो लिविंग बींग्स हैं जिसमें हम उनका अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो शैवाल। शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, यानी कि जूल किसकी लिमिट है, तो जूल होती है ऊर्जा की लिमिट यानी कि एनर्जी। जूल किसकी लिमिट होती है, एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की। और कार्य यानी कि वर्क, इसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। जो मात्रक हैं यानी कि जो यूनिट्स होती हैं, उनका पूछा है कि उसकी जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो कब लागू हुई थी, तो 1971 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1971 में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, क्या कारण है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ पाते हैं।
चमगादड़ अंधेरे में उड़ पाते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। इसके कारण उनको डायरेक्शंस मिलते रहते हैं और वो अंधेरे में उड़ पाते हैं। किसके कारण? क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो इनको डायरेक्शन उससे मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि जो दाब है यानी कि प्रेशर, उसको बढ़ाने पर बर्फ होती है उसका गलनांक घट जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बर्फ में क्या होता है, जब दाब बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो दाब जब बढ़ेगा, यहाँ पर आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि जो दाब यानी कि प्रेशर है जब वो बढ़ेगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि जो गलनांक है बर्फ का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो स्केटिंग आराम से हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेनलेस स्टील का जो एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। देखिए आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं कि जो स्टेनलेस स्टील होता है वो एक अलॉय है यानी कि वो एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, एक अलॉय होता है, एक मिश्र धातु होता है। तो आपसे पूछे जो वायु है, एयर है, ये क्या है, तो एयर जो होती है ये एक मिक्सचर होती है, यानी एयर क्या है, एक मिश्रण होता है। एयर क्या होता है, एक मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, अलॉय है, जबकि जो एयर है वो एक मिक्सचर है, वो एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है। अब जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जिसमें हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तो इसकी कौन सी ब्रांच में करते हैं, तो पारिस्थितिकी में करते हैं हम पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, पारिस्थितिकी जो शाखा है उसमें हम पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो उसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। जब हम फूलों के संवर्धन का विज्ञान पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं फूलों के संवर्धन का, उसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। उसको क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। अगर देखिए कोई पिंड है और उसमें कोई अनस्टेबल क्या है, फोर्स है, तो अनस्टेबल फोर्स से अगर किसी पिंड में त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, तो उसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो बल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो बल के यानी कि फोर्स के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से समझते हैं, किसी असंतुलित बल द्वारा अगर किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो वो उस बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, अनस्टेबल। यहाँ पर क्या पूछा है, अस्थायी यानी कि अनस्टेबल कण कौन सा होता है, तो जो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, हमें पता है न्यूट्रॉन क्या होता है, विदाउट चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है कि अस्थायी कण होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं क्या कहता है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी कि जो परमाणु होता है उसके अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं, तो हम जानते हैं परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जबकि बाहर की जो शेल्स होती हैं उनमें न्यूट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। अगर हम सजावटी वृक्ष का अध्ययन करें या झाड़ियों का अध्ययन करें तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष या झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस यूज होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की, और दूर दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तु। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो कौन से लेंस का चश्मा यूज होगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का चश्मा आपको यूज करना है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस आपको यूज करना है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस यूज होगा, तो दूर दृष्टि दोष में जो पास की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है उसके लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या पॉइंट ध्यान रखना है
कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का यूज करेंगे, और दूर दृष्टि दोष में हम चश्मे में कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो गाइज ये आज की हमारी टॉप 20 क्वेश्चंस थी, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट था, पार्ट 5। पार्ट 4 अभी तक हो चुके हैं, उनमें 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि आज हम टोटल बात करें तो 5 पार्ट्स में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे साइंस के हो चुके हैं रिवाइज, और हम लगातार एग्जाम तक काफ़ी क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। इससे पहले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर देख लें, PDF डाउनलोड करें और लगातार रिवाइज करते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ऑथेंटिक कंटेंट को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।